नो फैप इन द मिडिल ऑफ जून। यार गाने की लाइन। हाँ लेकिन अब जून तो चला गया, जून ख़त्म होने को आ रहा। अब क्या? नो फैप कैसे? तुम अभी भी सर्च करते होगे हाउ टू स्टॉप मस्टरबेशन, मस्टरबेशन एडिक्शन, नो फैप स्ट्रीक, पता नहीं अलग अलग चीज़ें जिससे भाई तुम मस्टरबेशन अपनी रोक सको। ये वीडियो भले ही कम मिनट की होने वाली है लेकिन तुम्हें कायदे से बता देगी मस्टरबेशन कैसे छोड़नी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है मस्टरबेशन छोड़ने में। एडिक्शन बहुत बार आई, मैंने बहुत बार छोड़ी। वो भी ऐसा नहीं हफ्तों के लिए छोड़ी, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ी। 4 साल की स्ट्रीक रह चुकी है मेरी, और ख़त्म कैसे हुई उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, हाल ही में ख़त्म करी थी और वापस से भी स्ट्रीक पे हूँ। ठीक है, तो अब पूरी तरीके से तुम लोग को बताऊँगा कि मैंने कैसे छोड़ी और तुम लोग कैसे छोड़ सकते हो, क्या क्या गलती नहीं कर सकते, क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। चलो पहले बताता हूँ। इमेजिन करो, तुम एक इमेजिन करो, मैं ऐसी चीज़ नहीं बता दूंगा जिसको एक घोटी होगी, कोई दवाई होगी वो जो तुम खा लोगे और फिर मास्टरबेशन नहीं करोगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, मास्टरबेशन तुम ही रोकोगे। तुम अपनी इमेजिनेशन से रोकोगे मास्टरबेशन को। जिस इमेजिने जिस इमेजिनेशन से तुम मास्टरबेशन करते हो उसी इमेजिनेशन से तुम अपनी मास्टरबेशन रोकोगे। कैसे? चलो बताता हूँ। इमेजिन करो, जो जो मैं इमेजिन करने को कह रहा हूँ करो। तुम अभी 15-16 साल के हो, तुमने मास्टरबेशन करना शुरू किया। ठीक है, कोई बात नहीं, नेचुरली होता है। तुम दिन में कितना मास्टरबेशन करते हो? 4 से 6 बार। ठीक है, कम से कम 4 बार रहता है, कभी कभी 3 तक हो जाता है, मैक्सिमम 6 बार। ठीक है, इतना दिन में करते हो। फिर धीरे धीरे समय आया, 18 के हुए तुम। 18 के जब तुम हुए तब तुम्हारे पेनिस पे पेन होना शुरू हुआ, हल्का हल्का दर्द हुआ, ऐसा लगा स्वेलिंग है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी स्वेलिंग थी और दर्द हो रहा। तो इस वजह से तुमने अपनी मैस्टरबेशन को कुछ समय के लिए, जब तक स्वेलिंग रहती उस समय तक के लिए बंद कर दिया। कितने? पूरा बंद नहीं करा, सिर्फ 2 से 3 बार तक रख दिया। तुमने कहीं से नहीं सोचा कि मैस्टरबेशन बेकार है, तुमने सोचा कि मैस्टरबेशन अच्छी है, मॉडर्न वे में मेंस के लिए हेल्दी है। तुम्हारा ये माइंडसेट है अभी। जस्ट इमेजिन करो पूरा, तुमने 18 की एज में थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम करी मैस्टरबेशन की, अब वापस से वैसे कंटिन्यू कर ली जैसे ही स्वेलिंग गई। अब फिर जब तुम 20 या 21 के हुए तब तुम्हें पता है क्या फ़ील हुआ? जब तुम मैस्टरबेशन करने जाते हो, ऐसी इमेजिनेशन करते हो, मतलब वो सब वैसी वाली, और स्टिमुलेशन देते हो अपने हैंड से, हाथ से, अपने पेनिस पे, कि वो उसमें इरेक्शन है। और उसमें तुम ये नोटिस करते हो कि इरेक्शन बहुत लेट आ रहा, मतलब पहले से नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा लेट हुआ है। जैसे इरेक्शन आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन रही, लेकिन तुमने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन अब पता है क्या होने लगा है? 20 और 21 की उम्र में तुम्हारे पेनिस पे वो जो दर्द है, वो जो 18-1 की एज में आया था, वो हल्का सा कम हुआ है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे रहता है, समझे? मतलब रोज़ दर्द रहता है तुम्हारे पेनिस पे, और जब मैस्टरबेशन करते हो तब वो और ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी तुम करते हो क्योंकि तुम्हें मज़ा चाहिए, समझे? तो ये रही 21 तक की बात। फिर धीरे धीरे, और जब आगे एज हुई 23 तक तुम आए, तो ये बात हुई कि जो तुम्हारा एरेक्शन है उसका टाइम और भी धीमे होता चला जा रहा, और जो तुम्हारा एजुकेशन का टाइम है, जो निकलने का टाइम है, निकालने का टाइम है, वो और कम होता चला जा रहा है। तुमने ये ऑब्जर्वेशन किया। हल्का फुल्का स्ट्रेस हुआ तुमने, बाद में तुम्हें उसमें उसने भी इग्नोर कर दिया। फिर आती एज 25-26 की, जब तुम्हारी शादी हुई, मान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? अब शादी की पहली रात है। ठीक है, मजाक नहीं, सीरियसली लेना इस बात को। शादी की पहली रात है, तुम सेक्स करने के लिए जाते हो और तुम्हारा इरेक्शन ही नहीं आता। हाँ, तुम्हारा इरेक्शन नहीं आता, तुम नहीं कर पाते हो सेक्स। और जब तुम डॉक्टर को दिखाते हो इसके बारे में, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है। मतलब अब तुम्हारे पेनिस पे कभी इरेक्शन नहीं आएगा। और ऐसा क्यों? सिर्फ मैस्टरबेशन की वजह से। सिर्फ तुमने मैस्टरबेशन करा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम हो गई। और ये तो पता है, अर्ली साइंस थे, जितनी भी मैंने इमेजिनेशन करवाई ना, ये एक अर्ली साइन थे कि तुमने अगर मैस्टरबेशन नहीं रोका तो तुम्हारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आएगा। और उससे पहले भी क्या आएगा? प्रीमेच्योर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन जल्दी हो जाना, वो तुम्हारे साथ होगा।
पेनिस में पेन हो रहा, ये एक साइन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। हाँ, एकदम प्रॉपर साइन तो तुम नहीं कह सकते, लेकिन ये मेरा मानना है, क्योंकि टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी पड़ता है, होता है कि जब तुम चाहते हो कि इरेक्शन पाना है लेकिन नहीं आ पा रहा, वो इरेक्शन आ ही नहीं पा रहा, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, तो ये एक टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। ये एक साइन है। और अगर तुम जो एक्टिविटी रख रहे हो टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के टाइम पे, अगर तुम उसे लॉन्ग टर्म पे रखोगे तो तुम्हारे परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा और उसके बाद तुम गे बन जाओगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे पेनिस पे कभी इरेक्शन आएगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे मर्दानेपन का, तुम तो गे हो गए ना, सिंपल सी बात है। तो देखो, मैंने ये इमेजिनेशन जितनी बताई ना वो सारी रियल है, ऐसा नहीं है कोई कार्टून वाली चीज़ें बताई हैं, एकदम रियलिटी बताई है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। टेम्पररी एरेक्टाइल डिसफंक्शन मेरे साथ भी हुआ है, परमानेंट तक मैं नहीं गया, मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्वेशन करी और छोड़ दी। इस वजह से छोड़ी, सिर्फ यही इमेजिनेशन करके छोड़ी कि सोचो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी पहली रात है और तुम सेक्स करने जाते हो, तुम्हारा कभी एरेक्शन ही नहीं आता, फिर क्या, लोग गे हो जाओगे, तुम गे बन जाओगे। हाँ, मैस्टरबेशन करने से लोग गे बनते हैं, मेरा ये मानना है। जैसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन परमानेंट वाला आया, तुम बन गए गे, ये वाला मेन सीन है। यार पता नहीं मुझे ये बैकग्राउंड की नॉइज़ वीडियो में आ रही है कि नहीं, लेकिन आ रही है तो भाई प्लीज़ इग्नोर कर देना, प्लीज़ इग्नोर कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता इस वीडियो के लिए, प्लीज़, ठीक है। तो लिटरली तुम नहीं कर सकते ना, नहीं रोक सकते इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। रोकने का सिर्फ एक तरीका है, मैस्टरबेशन छोड़ना। और जिस भी एज में हो तुम्हें ये प्रॉब्लम दिखी होगी, तुम्हारे पेनिस पे स्वेलिंग आई होगी, तुम्हारे पेनिस में दर्द भी हुआ होगा, और इन सब चीज़ों के साथ साथ तुम्हारा एरेक्शन आने में भी टाइम लगा होगा। भले तुम कितनी इमेजिनेशन कर लो, कितना भी पॉर्न देख लो, एरेक्शन में टाइम लगा होगा। ऐसा प्री मैच्योर एजुकेशन भी आया होगा, मतलब एजुकेशन जल्दी हो जाना, ये सब भी हुआ होगा ना, तुम्हारे साथ हुआ है ना। तो ये एक साइन है कि तुम्हारे आगे जाके आने वाला है भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन परमानेंट वाला, और वो बहुत गंदा होता है, तुम्हारा कभी इरेक्शन नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो और छोड़ो। छोड़ना कैसे है भाई, ये इमेजिनेशन बार बार करो, ठीक है। ये जो मैंने इमेजिनेशन कराया है, चाहे तो इस वीडियो को बार बार देखो, इमेजिनेशन करो कि भाई अगर नहीं हो पाया ना, ये नहीं छोड़ा ना मैस्टरबेशन, तो उस रात को सब तबाह हो जाएगा, समझे। और वो सिर्फ रात भर को तबाह नहीं होगा, पूरी लाइफ भर में तबाह होगा। मैस्टरबेशन तुम्हें गे बनाएगी और बनाती चली जा रही है। तो मैस्टरबेशन को छोड़ो, कोई हेल्दी नहीं है। कैसे छोड़नी, जाओ इमेजिनेशन करो, यही इमेजिनेशन करो, यही इमेजिनेशन तुम्हें छोड़ाएगी मैस्टरबेशन, ठीक है। जब पेन होने लगेगा ना, तुम्हारी पेनिस पे स्वेलिंग आने लगेगी ना, तब तुम उस जो मज़ा मिलता है ना वो 1-2 सेकंड का, उसके लिए नहीं भागोगे, समझे। यही रहा मेरा पूरा समझाना। कोई डाउट से तो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा, सो जाओ, और मुझे विश्वास है यार तुम लोग मैस्टरबेशन छोड़ दोगे इस इमेजिनेशन के बाद।